देखिए, एक तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि अपने जो वीडियो वगैरह अपन जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, इसका जो लेक्चर है वो लगभग हम रिकॉर्ड करके और इसको उस पे जैसे कि जो भी यूट्यूब चैनल है उस पर मैं डालता हूँ उसको हमेशा, है ना। तो आप लोग इसको हमेशा जो भी अपन ने लेक्चर लिया है उसको आप वहां से देख सकते हैं कि उससे रिलेवेंट, कि आप लोग कभी भी मान लो आपको पता है कोई चीज मिस हो गई हो या कुछ भी उससे रिलेवेंट आपको पढ़ना हो, स्टडी करना हो, तो एक बार आप वहां पे जा सकते हैं ताकि आप उसको जनरली जैसे पूरी क्लास है उसका आप 5-10 मिनट के अंदर ओवरव्यू ले सकते हैं कि भाई हमने क्या पढ़ा था, क्या डिस्कस किया था, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है उससे। तो आप लोग जो यूट्यूब चैनल है, हालांकि वो जो मेरा खुद का अमरजीत जजड़िया के नाम से है उसमें डालता हूँ, लेकिन उसकी प्लेलिस्ट है वो अपनी कॉलेज का जो जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी वो डली हुई है ना प्लेलिस्ट। तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं, है ना, जो भी लेक्चर है उसको। एक देखिए, बेसिकली हम जो सेट्स और रिलेशन से रिलेवेंट सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन से रिलेवेंट जो कंसेप्ट है उनको हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं और फंक्शन किस तरीके के होते हैं, और फंक्शन से रिलेवेंट जो जो चीजें हैं वो सारी हम देखते हैं। तो ये स्क्रीन विजिबल है ना सबको? अक्षिता माहेश्वरी, स्क्रीन विजिबल है ना, दिख रहा है ना स्लाइड? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी एक तो मैं आपको बता दूं, मिड टर्म में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे जो मैंने पढ़ा दिया है उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे। पहली बात, जब भी आपका मिड टर्म होगा तो उसमें जो मैंने पढ़ा दिया है सारा का सारा उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, मतलब आप ये मान के चलिए जो मैंने पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आएगा। और तो इसलिए आप सब लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर मेन अपना कंसंट्रेशन है वो रखिए, ठीक है। देखिए, बेसिकली जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो फंक्शंस आपका जो ये जो डीएमएस सब्जेक्ट है, इट इज ऑलमोस्ट रिलेवेंट टू द मैथमेटिकल अप्रोच एंड इट्स आल्सो यूजेस सम ऑफ द ग्राफ्स एंड जो आप डेटा स्ट्रक्चर में भी कुछ पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर शायद आपके इसी सेमेस्टर में है। तो उससे जो रिलेवेंट जो कुछ ग्राफ्स और ग्राफ से रिलेवेंट कुछ जो कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो इसके अंदर आपके डीएमएस जो है वो कवर करता है। हालांकि उससे भी ज़्यादा कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि ग्राफ से रिलेवेंट, जो डा जो होती है डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम, उनके भी कुछ पार्ट्स को कवर करता है ना। वो हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम एक फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो फंक्शन जो भी होता है, जैसे कि कोई भी दो सेट है ए टू बी, तो अगर हम उस फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एफ सच दैट ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी बोलते हैं इसको, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ये इसको अपन इस तरीके से बोलते हैं कोई भी फंक्शन को। तो फंक्शन जब भी हम लिखते हैं तो फंक्शन जो एफ है वो कहाँ से कहाँ, ए से बी, जहाँ पे ए क्या है और बी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो हम अभी पढ़ेंगे इसके अंदर डोमेन और कोडोमेन और ये सारा का सारा, ठीक है। तो हमने जैसे रिलेशन के अंदर देखा, कुछ हमने रिलेशन में काफी डोमेन और रेंज वगैरह हमने काफी सारी चीजें देखी थी। तो फंक्शंस के रेफरेंस में भी हम देखेंगे। तो जैसे कि हम कोई भी वैल्यू जो डालते हैं, जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन हम एग्जांपल लेके देखेंगे। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन के अंदर जो वैल्यू डाली है एक्स, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ये कोई दो सेट है ए और बी। तो ये ए है, ये बी है। तो अगर कोई भी एक्स है तो वो एक्स यहाँ पे डालेंगे, उस फंक्शन के अंदर जो भी एक्स है वो सारा का सारा ए सेट से लिया जाएगा, इट विल बी टेकन फ्रॉम द सेट ए। एवरी वैल्यू ऑफ एक्स विल बी टेकन फ्रॉम द ए। एंड जो फाइनल वैल्यू है जिसको हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे, वो इट बिलोंग टू बी। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि फंक्शन जो एफ है वो फ्रॉम ए टू बी वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो दिस इज द बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ये कोई फंक्शन की डेफिनेशन। अब देखिए इसके अंदर देर आर सम ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शंस। तो
जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं फंक्शन के, तो उसके अंदर जैसे कि सम ऑफ द वेन डायग्राम एंड ग्राफ्स आर देयर, तो जिसके अंदर हम जैसे कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये जैसे कि ये है, तो ये पर्टिकुलर जैसे वेन डायग्राम यहाँ पे है, ये जो आपका जैसे उसके अंदर अपन रिलेशन में पढ़ते हैं डोमेन रेंज इसी तरीके से, तो ये जो फंक्शन है ये सेट है, इसको ए बोल रहे हैं हम, ए और ए, और ये है इस सेट को बोल रहे हैं बी। तो जैसे कि हम कहा कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये ए है, इस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू, जैसे कोई भी वैल्यू है ए वैल्यू के लिए, अगर ए वैल्यू हम लेंगे उस फंक्शन से, तो जो ए वैल्यू लेंगे तो उस फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बी, इस तरीके से। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो ये एक इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। दूसरा, इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे कि फॉर दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, तो जैसे कि इस वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स है वो ये होगा, इस वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स ये होगा, इस वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स ये होगा, इस वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स ये होगा, इस वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स ये होगा, इस तरीके से। और ये मतलब इस तरीके से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये तीसरा जो हम ग्राफ के थ्रू, यहाँ पे हम x की वैल्यू ये हमने डाल दी, और ये f ऑफ x, ये x, ये f ऑफ x। तो चूंकि f ऑफ x y है, इसलिए आप इसको चाहे तो f ऑफ x भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y। तो यहाँ पे जैसे x की जो भी वैल्यू देंगे उसके लिए y की क्या वैल्यू होगी, तो you can draw or plot a graph like you can taking the x axis and y axis। तो आपने जो एक्सिस और उसके ऊपर मैपिंग करके जो आपने ग्राफ प्लॉट किए हैं 12th क्लास में 10th क्लास में, ठीक है, उस तरीके से अपन इसको ग्राफ, क्योंकि मैथ्स में जो ग्राफ होता है वो बहुत ही एग्जैक्ट ग्राफ होते हैं ना, तो यू कैन ऑल्सो प्लॉट दिस टाइप ऑफ द ग्राफ। तो ये x और y जो है, ये x तो है जो वैल्यू जो हम ले रहे हैं पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं वेरिएबल की, और ये y है उसका रिजल्ट f ऑफ x की वैल्यू y, इस तरीके से। तो दीज आर द बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। उस फंक्शन के अलग अलग तरीके के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसमें कुछ रिलेवेंट कंसेप्ट है जिनको हमें थोड़ा पता होना चाहिए, जिनका नाम हो सकता है कि आपने सुने हो पहले, लेकिन आप लोग अगर मिस कर गए हो तो देखिए, कोई भी एक फंक्शन है f फ्रॉम ए टू बी, कोई भी एक फंक्शन है f फ्रॉम ए टू बी, और f ऑफ a की वैल्यू होगी b है, f ऑफ a की वैल्यू b है। तो मतलब आपने a क्या है, a विल बी एलिमेंट ऑफ सेट a, एंड b क्या है, b इज द एलिमेंट ऑफ सेट b, इस तरीके से। तो अगर हम इस फंक्शन के अंदर a पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी b। तो जहाँ पे a है वो a से बिलोंग करता है सेट से, और जो स्मॉल b है वो कैपिटल B से बिलोंग करता है, ये यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखिए आप, ये जो a है, ये जो a है, इसको हम कहेंगे a इज द डोमेन ऑफ f। इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन है f, f की डोमेन ही है। और b इज द, ये तो a है वो है डोमेन, और b क्या है, b इज द कोडोमेन ऑफ f, ये कोडोमेन। तो अब आपको कोई भी पूछे कि कोई भी एक फंक्शन है f, उसकी डोमेन क्या है, तो डोमेन वो एक सेट जिसकी वैल्यू, जो वैल्यू हम फंक्शन के अंदर इंसर्ट करें। और कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन ये, कोडोमेन वो सेट जो कि उसके रिजल्ट्स देगा, उस फंक्शन के जो भी रिजल्ट आएगा वो कोडोमेन है। तो ये ए और बी क्या है, डोमेन और कोडोमेन। ये नाम आपको बहुत ही ध्यान से याद रखने हैं सब लोगों को, बहुत ही, क्योंकि ये नाम याद आते हैं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, और ये सब कुछ। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि ये जो a और b है, जो एलिमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स कौन से, देखिए ये वाला, ये a और b, जबकि कैपिटल A और B ये पूरा सेट है, इसमें सारे ये B, ये कैपिटल A और कैपिटल B पूरा सेट है, और A और B है जो एलिमेंट है वो, जैसे कि A हमने डाला तो B आई, इस तरीके से, है ना। तो ये जो
जो बी है इट इज द बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। तो ये जो बी आया है ना ये ए की इमेज है, ए की इमेज। तो जो बी है वो है इमेज, और ए क्या है, ए इज द प्री इमेज ऑफ बी। ए है बी की प्री इमेज। ये आपको सारे नाम याद रखने हैं कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है। ठीक है, तो एक तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे बताई हुई है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसकी क्या एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती है। तो यस, इट मे बी पॉसिबल। एक से ज्यादा प्री इमेज का मतलब है कि जिसका रिजल्ट यही आए। इसका एक से ज्यादा प्री इमेज का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा प्री इमेज का मतलब जैसे कि ए वैल्यू डाला तो बी आया, उसमें अगर कोई दूसरी वैल्यू डाला, मान लो उसमें सी डाला तो भी बी आ गया। तो एक से ज्यादा प्री इमेज मतलब एक ही वैल्यू के लिए क्या कई सारी प्री इमेज हो सकती हैं। तो यस, इट मे बी पॉसिबल। क्योंकि जैसे कि आपने कई सारे फंक्शन किए होंगे जिसके अंदर कि जैसे उस फंक्शन के अंदर जैसे कि आपको एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ कोई फंक्शन है, जैसे कि उस फंक्शन है मान लो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, उसमें एक्स की वैल्यू 2 हो चाहे -2, 2 और -2 इन दोनों के लिए एक्स की वैल्यू, जैसे कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और 2 और -2 उन दोनों के लिए जो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 4 आएगी। तो जो 4 है वो उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द इमेज और प्री इमेज। 4 4 है वो क्या चीज है, क्या भाई हिमांशु, हिमांशु यस सर। हिमांशु मैं ये कह रहा हूं कि एक कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक्स यस स्क्वायर एक फंक्शन है, उसके अंदर अगर हम दो वैल्यू डालते हैं जैसे कि 2 और -2, तो अगर 2 करेंगे तो 2 का एक्स स्क्वायर होगा, जो एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 4, और अगर एक्स की वैल्यू -2 लेंगे तो भी वैल्यू आएगी 4। तो ये 4 क्या है और 2 और -2 क्या है। सर 2 और -2 तो प्री इमेज हो जाएंगे और 4 इमेज होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि एक ही कोई इमेज की एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती हैं। ये फंक्शन के कंसेप्ट में भी है। ठीक है, वो एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि ये बहुत ही सारी चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए आपको। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डोमेन, कोडोमेन, इमेज ऑफ फील्ड। एक रेंज जो होती है, रेंज विल बी द सबसेट, रेंज है वो सबसेट होगा बी का। बी जो है, बी, ये जो बी है इसका सबसेट होगा रेंज। रेंज जो भी होगी वो इसका सबसेट होगा। तो रेंज क्या चीज होती है, रेंज इज द सबसेट ऑफ बी। तो एफ जो बी है वो फॉर द एवरी ए एफ ए इक्वल टू बी। तो कोई भी ए जैसे हम कोई फंक्शन के अंदर डालेंगे तो बी जो आएगा वो उसकी जो रेंज होगी। तो रेंज को हम एक बार इस तरीके से लेके चलते हैं कि इट विल बी द सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से, है ना। तो बेसिकली जो हमको ये सीखना है वो हम इन तीन चार नामों को बहुत याद, डोमेन, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, इनको हम जनरली हम यूज में लेते हैं, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम काम में लेते हैं, क्या क्या है। अब देखिए, जो हमने अभी बात की थी कि जैसे कि एक रेंज और कोडोमेन की बात कर रहे थे। तो देखिए कोडोमेन तो ये मैंने बता दिया कि कोडोमेन तो ये पूरा का पूरा ये बी है, ये सेट पूरा का पूरा कोडोमेन है, ये कोडोमेन है। बी पूरा का पूरा सेट है वो कोडोमेन है। और देखिए आप लोग ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि बी तो कोडोमेन है पूरा का पूरा सेट, लेकिन सिर्फ बी है वो इमेज है, ए है वो डोमेन है, और ए जो स्मॉल है वो प्री इमेज है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि जैसे कि ये कहा कि जो रेंज है, रेंज और कोडोमेन को देख रहे हैं हम, रेंज और कोडोमेन को। तो रेंज जैसे हमने देखा कि बी है, तो बी वो ओवरऑल है, वो पूरा का पूरा बी सेट है वो कोडोमेन है, और रेंज है इसका सबसेट। तो देखिए इन दोनों के अंदर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सपोज रेंज और कोडोमेन के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तो सपोज ए फंक्शन एफ इज ए फंक्शन मैपिंग स्टूडेंट इन ए क्लास दैट सेट ऑफ द ग्रेड, जैसे ए बी सी डी ई, ये कोई ग्रेड है, मतलब ये आप एक सेट मानिए इसको, एक सेट जिसको हम बी कह रहे हैं कि बी एक सेट, जैसे हमने कहा ना बी कैपिटल बी एक सेट, ऐसे ये एक सेट है, उसके अंदर कितने ग्रेड है, ए ग्रेड भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, डी भी हो सकती है, ई भी हो सकता है। दीज आर द डिफरेंट ग्रेड।
ठीक है, कोई भी एक क्लास में जैसे आपके क्या ग्रेड आई है वो सारा। तो अगर हम इसकी बात करें कि अगर हम ये कहें कि इसकी जो पर्टिकुलर कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है, तो कोडोमेन क्या है, ये सबसे पहले आप लोग मेरे को बताएं। कोडोमेन तो बहुत इजी है, कोडोमेन क्या है ये मेरे को आप बताएं। तो मेरे को प्राची प्राची बताओ, ये जो सेट है इसकी कोडोमेन क्या है? सर ये पूरा सेट पूरा ए सेट, बी ए बी सी डी, ये पूरा सेट कोडोमेन है। वेरी गुड, क्योंकि वो जो हमने पहले देखा कोडोमेन क्या होता है, वो पूरा सेट कोडोमेन होता है। लेकिन हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज अभी हम बता नहीं सकते क्या रेंज है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सपोज द ग्रेड टर्न आउट ऑल ए एंड बीज, मतलब अगर सबके, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि ए और बी है वो ग्रेड आई है, मतलब सब बच्चों की जो ग्रेड आई है वो आई है ए या फिर बी, ये तो रेंज क्या होगी? तो रेंज विल बी ए कोमा बी। तो ए और बी होगी रेंज, जबकि रेंज पूरी नहीं होगी, रेंज होगी ए कोमा बी। लेकिन अगर वो सारी की सारी ग्रेड आ जाती, किसी के ए भी आ जाती, बी भी, सी भी, डी भी, ई भी, तो इट मे बी पॉसिबल दैट रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेंज एंड द कोडोमेन, है ना? तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या होता है। दीज आर सम ऑफ द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोई भी जैसे दो फंक्शंस है, तो उसके अंदर कोई जैसे हम लिखते हैं फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी, जो कि एफ और जी है वो आर 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 फ्रॉम आर टू आर है। तो मतलब इसमें जो एक्स की वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू लेनी है जिसके अंदर हमें वो सारी की सारी वैल्यू आर से ही लेनी है, और जो रिजल्ट आएगा वो भी आर में ही आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि हम बात करते हैं कि इसको एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर एफ इंटू जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के लिए हम लिख सकते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जो आपने शायद इसमें यूज में भी लिए होंगे कुछ, और वो आपको आगे भी जैसे कि कुछ आते हैं तो काम में लेने होते हैं। ठीक है, एक और जो है कि देर आर सम ऑफ द स्पेशल ऑपरेटर जिसको कंपोज बोलते हैं, नोट की तरह एफ, जैसे कि ओ ओ जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं ओ, तो इट कंपोजेज ए न्यू फंक्शन आउट ऑफ एफ ऑफ जी बाय अप्लाइंग एफ टू द रिजल्ट ऑफ द जी। जैसे कि एफ ऑफ जी, जैसे हमने कहा एफ ऑफ जी ए टू सी है, तो मतलब इसके अंदर हम ए टू सी का मतलब ए से लेके ए, तो हम इसको अंदर जो भी एलिमेंट है वो ए के लेंगे और सी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ कंपोज, ये कंपोज वाला ऑपरेटर है तो इसको एफ ऑफ जी ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ये आपने फॉर्मूले पढ़े हैं मैथ के अंदर कि इसको इस तरीके से हम लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप इसके अंदर फिर जैसे इसको रिजल्ट निकालना हो तो पहले तो ए है, ये एलिमेंट कहाँ से आया, तो ए एलिमेंट आपने किसी सेट से लिया, तो पर्टिकुलर सेट से। फिर जी ऑफ ए है, इसका कोई सेट होगा, जैसे इसमें कहा कि जी ऑफ ए बी से बिलोंग करता है। फिर आपने कहा कि एफ ऑफ जी ऑफ ए कहाँ से बिलोंग करता है, तो एफ ऑफ जी ऑफ ए सी से बिलोंग करता है, इस तरीके से। तो ये जो ओ है ये इट्स लाइक ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। तो ये सारा का सारा ये आपने इसके अंदर शायद काफी सारा पढ़ा हो मैथ के अंदर, इससे रिलेवेंट जो भी है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है सारे। अब इसका कुछ एक जो ये जो आपने कंपोजिशन वाला ही देखा, इसके अंदर देखिए इसको डायग्रामेटिकली हम किस तरीके से शो करेंगे। तो जैसे ये कोई सेट है ए कोई सेट है। अब इसके अंदर एक ये जो ए है, ये इसको हम कह रहे हैं कि ए कोई भी ये प्री इमेज है, जैसे ए की वैल्यू हम जैसे कोई फंक्शन है इस जी, ये जी फंक्शन है जी, तो जी के अंदर जैसे ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू जैसे जी है, ये जी के अंदर ए की वैल्यू पुट की, ये ए की वैल्यू तो जी ए आ गया, ये इसी तरीके से। अब ये जो वैल्यू है ये कोई दूसरे फंक्शन पे जैसे एफ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एफ के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एफ को यहाँ लिखेंगे, तो एफ ऑफ जी ऑफ ए, एफ ऑफ जी ऑफ ए, तो एफ ऑफ जी ऑफ ए इस तरीके से लिखेंगे। एंड दिस इज द मेंबर ऑफ द सेट सी, सी का मेंबर हुआ है ना। तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एफ कंपोजिशन ऑफ जी, इस तरीके से
एफ ऑफ जी ऑफ ए इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में इतना जरूर ध्यान रखना है, जैसे आपको इमेज, प्री इमेज इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपने ये जी फंक्शन इस पे अप्लाई किया तो जी ऑफ ए ये आ गया ये, और फिर इसके ऊपर फंक्शन एफ अप्लाई किया तो एफ ऑफ जी ऑफ ए। तो ये जो जी ऑफ ए है ये इसके लिए क्या है, इमेज है या प्री इमेज है? शिवांशी लड्डा, शिवांशी, यस सर। शिवांशी ये एफ ऑफ जी ऑफ ए है और ये जी ऑफ ए है। तो ये जी ऑफ ए जो है, जी ऑफ ए, ये एफ ऑफ जी ऑफ ए के लिए क्या चीज है? सर प्री इमेज है। प्री इमेज है, क्योंकि जी ऑफ ए जो हम उस फंक्शन में डालेंगे पर्टिकुलर एफ के अंदर तभी तो एफ ऑफ जी ऑफ ए आएगा। सो दिस इज द प्री इमेज, है ना। और सेम यही जो जी ऑफ ए है इसके लिए ये प्री इमेज है, सेम इसी तरीके से। और ऐसे इमेज के कंसेप्ट के अंदर कि जी ऑफ ए जो है वो ए की जो हम ये कहेंगे इमेज है, और एफ ऑफ जी ऑफ ए है वो इसकी जो जी ऑफ ए की इमेज है, इस तरीके से ये सारा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ जैसे कि दीज आर द सम ऑफ द इमेज, और ये सारा हमने जो देखा, ठीक है, ये क्या क्या चीजें होती, किस किस तरीके से होता है सारा का सारा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम जैसे फंक्शंस के अंदर हमने काफी सारा देखा है कि फंक्शन के अंदर हमने देखा है कि 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, और ये मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये हमने काफी सारे नाम हमने सुने हैं। तो इसके जैसे एग्जांपल्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से, ये सारा का सारा आपके सिलेबस में यही सारा का सारा आपके दिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम आते हैं 1-to-1 फंक्शन के अंदर आते हैं, तो 1-to-1 जो फंक्शंस होते हैं, 1-to-1 फंक्शंस के अंदर जैसे कि 1-to-1 फंक्शन, इसको ऐसे भी इस तरीके से भी 1-1 भी लिख सकते हैं, इट मे बी ऑल्सो कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो अगर कोई भी एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स रेंज हैज ओनली वन प्री इमेज, मतलब रेंज जो भी है उसके जितने भी एलिमेंट है उसके लिए सिर्फ एक ही प्री इमेज है, मतलब एक वैल्यू आपने x की डाली और उससे f ऑफ x इक्वल टू y एक ही वैल्यू आई, मतलब तो अगर कोई भी एलिमेंट है रेंज का उसके लिए सिर्फ एक ही प्री इमेज अगर एग्जिस्ट करती है तो इट विल बी द इंजेक्टिव फंक्शन और 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि उसकी जो प्री इमेज है, रेंज के कोई भी एलिमेंट की प्री इमेज है, इट मस्ट बी ओनली वन, एक ही होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो इट विल नॉट बी द 1-to-1 फंक्शन, तो वो 1-to-1 कभी भी नहीं हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ओनली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज मैप्ड टू एनी वन एलिमेंट ऑफ द रेंज, ठीक है। तो डोमेन जो भी है उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट मैप होगा रेंज के एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमने जो भी हमने अभी देखा वो सारा का सारा कंसेप्ट इसके अंदर कि भाई 1-to-1 फंक्शन के अंदर क्या है। तो इसके अंदर ये देखिए आप, इसका ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, तो आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए बहुत ही इजीली समझ सकते हैं इसको। एक मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि आप लोगों की काफी सारी क्लासेज हो गई हैं और हो भी रही हैं, तो जो लोग क्लास में अटेंड कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों को जो इंटरनल मार्क्स और इनके जो हम जो मतलब कि जो भी असेसमेंट करेंगे तो उन्हीं लोगों को प्रीफर किया जाएगा, उन्हीं लोगों के मार्क्स आएंगे जो क्लास प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। इंटरनल मार्क्स जो भी रहेंगे, क्योंकि जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे उन लोगों को बता देना भाई कि उनको किसी तरह के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हो कि हम खुद ही पढ़ लेंगे और ये सब, लेकिन अगर अब आपके लेक्चर चल रहे हैं और अगर आप कोई एसएच कोई मेडिकल इमरजेंसीज आपके नहीं है तो यू कैन अटेंड द लेक्चर। हम आपको पहले से ही इतना सब कुछ बताए थे कि भाई आपका क्या क्लास का शेड्यूल वगैरह क्या रहेगा, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मतलब कि इवेल्युएशन, जो आपको जो नंबर मिलेंगे तो उसके अंदर जो आपका इवेल्युएशन होगा, तो इफ यू आर गोट वेरी लेस मार्क्स देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो आप उन सब लोगों को बता देना कि आपकी जो क्लास के अंदर जो अटेंड नहीं करते हैं, है ना। हाँ भाई अनुज शर्मा, इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो आप, हैं?
है भी अनुज? अनुज, अनुज इतना लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो क्लास? क्या हुआ अनुज, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। माइक वर्क नहीं कर रहा है। देखिए, मैं सब लोगों का ध्यान रखता हूँ कि कौन कब किस टाइम क्लास में आ रहे हैं कब। ठीक है, तो सब लोग रेगुलरली क्लास वगैरह अटेंड करें। और मैं आपको जो मटेरियल वगैरह ये भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, क्योंकि मटेरियल अगर प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा तो टू द पॉइंट, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो स्लाइड्स वगैरह हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको मैं टाइमली प्रोवाइड करा दूंगा सारी की सारी, है ना, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। तो देखिए, बेसिकली जो हम बात करते हैं वन टू वन फंक्शन की, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वन टू वन जो फंक्शन है उनसे रिलेवेंट। तो जैसे हम बात करते हैं कि ये जैसे ये है, दिस इज द बेसिकली एग्जांपल ऑफ द वन टू वन जो फंक्शन है। जैसे कि इसके अंदर हर जो एक रेंज, जैसे ये रेंज है, इसके रेंज का जो जितने भी जो एलिमेंट हैं, रेंज के जो एलिमेंट हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। इसके रेंज के एलिमेंट के लिए एक ही प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, क्या ये रेंज के अंदर आता है? क्या ये एलिमेंट रेंज के अंदर आता है? कोई भी बता सकता है। चैट बॉक्स पे मैं जिससे भी पूछता हूँ तो आप बता सकते हैं बिल्कुल कि क्या ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या रेंज के अंदर आता है? ये इसकी रेंज के अंदर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि रेंज का मतलब ये है कि रेंज का मतलब इसके अंदर जो जो एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट हो गया ये रेंज में आएगा, ये एलिमेंट है रेंज में आएगा, ये एलिमेंट है रेंज में आएगा, ये एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है वो आएंगे किसके अंदर? जैसे हमने बात की थी, किसमें आएंगे? क्या कहेंगे इन सारे एलिमेंट्स को? सारे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? इन सारे एलिमेंट सेट को, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, तो कोडोमेन कहेंगे। तो ये एलिमेंट रेंज में नहीं आता। जैसे कि हमने वन टू वन में कहा कि एक से एक ही उसका, एक से एक, वन टू वन मतलब एक पर्टिकुलर के लिए, एक पर्टिकुलर रेंज के एलिमेंट के लिए एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये एग्जांपल देखते हैं, तो सोचते हैं कि ये तो वन टू वन है ही नहीं क्योंकि ये एलिमेंट छूट गया है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता दूं। बहुत से स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं कि ये एलिमेंट तो रह गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन टू वन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? वन टू वन का मतलब है कि जो रेंज के जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इस तरीके से एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं ये यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए आप लोग, इसके अंदर क्या ये वन टू वन है? वन टू वन, ये वन टू वन नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ये देखिए इसकी दो प्री इमेज है, एक ये रही और एक ये रही, ये दो प्री इमेज है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो वन टू वन नहीं रहा। ठीक है, तो ये वन टू वन नहीं है। ठीक है, इसकी तो एक ही है प्री इमेज और इसकी भी एक ही, सो दिस इज नॉट द वन टू। ठीक है, हालांकि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मैनी टू वन। ये मैनी टू वन है, दिस इज नॉट वन टू वन, दिस इज द मैनी टू वन। इसको हम मैनी टू वन कहते हैं। ठीक है, तो वन टू वन के साथ आप मैनी टू वन भी समझ गए कि मैनी टू वन क्या है, इस तरीके से। और अब अगर हम बात करें, जैसे कि ये, इसको लीजिए ये, तो जैसे हम बात करें कि क्या ये वन टू वन है, देखिए इस डायग्राम को आप देखिए, बहुत ही तरीके से डायग्राम की इसकी एक ही, क्या ये वन टू वन है?
तो इसका जवाब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा मेरे को। जैसे हम बात कर रहे हैं थर्ड नंबर की, एक बार आप इसको देख लीजिए। तो तीसरे वाला जो ग्राफ है इसकी हम बात कर रहे हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ उसकी, कि क्या ये 1 to 1 है, इसके बारे में हमें एनालाइज करना। हाँ भाई अविनाश तुम बताओ। अविनाश, हाँ क्या हुआ अविनाश बताओ। नहीं है, नहीं है सर। ठीक है नहीं है 1 to 1। तो हाँ भाई वगीसा तुम बताओ, 1 to 1 है? नो सर। नहीं है क्या? तो ये बताओ क्या ये फंक्शन है? नहीं सर, क्योंकि इसके एक एलिमेंट के दो इमेजेस हैं। वेरी गुड, क्योंकि ये फंक्शन भी नहीं है। इट्स नॉट, ये जो 1 to 1 तो छोड़ो, ये तो कोई फंक्शन भी नहीं है। मतलब कि ये देखिए, जब एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने से इसकी, जैसे कि इसकी दो इमेज आ रही है, एक तो ये और एक ये, समझ रहे बात को? तो इट्स नॉट इवन ए फंक्शन। तो 1 to 1 होने का तो इसका सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो इस तरीके का जो कई बार क्या होता है कि काफी सारे कंफ्यूजिंग चीजें होती है, तो वो हमारे दिमाग में बहुत ही क्लियर होनी चाहिए सारी की सारी चीजें, कि 1 to 1 क्या है, और बाकी जो जो भी चीजें हैं। तो कई बार हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या है कि सीधा बस इतना सा जर्नल देखते हैं, तो हमें पता भी नहीं चल पाता है कि भाई हाँ ठीक है हमने इस तरीके से देख लिया। ठीक है, तो इसको हम वो डायग्राम जब भी है, कोई भी ग्राफ है, उसको वी शुड टेक केयर, तो बहुत ही ध्यान से हमें देखना है, फिर पता करना है। तो इसके अंदर ये क्लियरली हमें जैसा कि दिख रहा है, तो कि भाई ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है और ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, इसकी दो, ये दोनों जो इमेजेस हैं, ये एक, इनकी दोनों की एक ही प्री इमेज है। तो मतलब एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू कैसे आ सकती है? तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये गलत है। हाँ भाई सोमानी साहब। मयंक सोमानी, क्या बात है, इतना लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो हैं? हाँ भाई मयंक, यस सर। से लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो? सर वो आज थोड़ा सी कुछ काम था। ठीक है, टाइम पे ज्वाइन किया करो भैया। तो सॉरी these are सर, the- नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, सॉरी सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन जो हमने डिस्कस कर ली है, सारी की सारी चीजें हम बार बार, काफी सारी चीजों को हमने देख लिया है कि भाई किस तरीके से ये है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमने देख ली। तो अभी हम बात करते हैं कि कोई, जैसे कि कुछ चीजें और, जैसे कि हम जाते हैं ऑन टू, जैसे कि वो हमने देखा था। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शंस। तो जैसे कि हम ऑन टू फंक्शन है, कोई भी ऑन टू फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन है एफ ए फ्रॉम ए टू बी, तो वो ऑन टू कब होगा? ऑन टू ए सर्जेक्टिव वो कब होगा? जब इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन। तो ये बहुत इजी चीज है। इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन, तो अगर इसकी रेंज है वो इसकी कोडोमेन के इक्वल है, तो वो होगा ऑन टू। ये तो बहुत इजी है। तो ये तो शायद मेरे हिसाब से आप लोग देख के भी बता सकते हो कि अभी ये जो प्रॉपर, जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है, कि हालांकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं शायद, मैंने जो नाम आपको बताए हैं, रेंज, कोडोमेन, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, ये लोग आप लोगों को बहुत ही एकदम से सारे के सारे जो नाम है बिल्कुल रटे हुए, और एकदम डेफिनेशन है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए आप लोगों के, है ना। तो ऑन टू क्या होगा, सर्जेक्टिव क्या होगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ऑन टू फंक्शन मैप्स the set A onto the entirely
ऑफ द सेट बी नोट जस्ट ओवर ए पीस ऑफ इट। तो इसका मतलब यही है कि मतलब ओवरऑल जो बी है, जो सेट बी है ना, वो पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। तो आपको पता लग जाएगा कि वो ऑन टू है या नहीं। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर डोमेन एंड कोडोमेन आर x3 जो है, x3 कोई एक फंक्शन है, x3 एक फंक्शन है, इट इज ऑन टू और नॉट। तो जैसे कि हम x3 है, इसका पता करेंगे कि x3 है वो ऑन टू है क्या। तो x3 एक ऑन टू है या नहीं है, इसका हम पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे x3 का? x3 ऑन टू है क्या, जैसे कि x की अलग अलग वैल्यू डालेंगे। x की वैल्यू डाली 1 तो उसके लिए आया 1, x की वैल्यू डाली -1 तो उसके लिए आया -1। इस तरीके से तो मतलब ये उसकी सारी की सारी वैल्यू को कवर कर रहा है। ठीक है। तो जो इसकी जो बेसिकली जो जैसे सारी जो वैल्यूज हैं उनको कवर करें, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ले रहा है। तो ये जैसे हम कह सकते हैं कि ऑन टू, इस तरीके से हम कह सकते हैं। जबकि एक्स स्क्वायर है, जैसे उसके अंदर एक्स स्क्वायर के अंदर क्या होता है, एक्स स्क्वायर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जैसे स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस वाली वैल्यू है वो लेगा नहीं, इस तरीके से। तो बेसिकली जो इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी फंक्शंस हैं जिसके अंदर की वे रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो, उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, है ना। जैसे दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, आप अपने इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो जैसे ये है, ये वाला ऑन टू है या 1 to 1 है, देखिए इसको। तो ऑन टू और 1 to 1 दोनों भी हो सकता है, ऑन टू और 1 to 1 भी हो सकता है। ठीक है। तो ऑन टू है या नहीं, ये सबसे पहले तो हम ऑन टू की बात कर रहे हैं अभी, ऑन टू की। तो ऑन टू के अंदर अगर ये सारे के सारे इसको कवर कर रहा है, रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो ये ऑन टू है। तो ठीक है। तो ये ऑन टू है क्योंकि इसके अंदर ये देखिए सारे के सारे कवर कर रहा है, तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है तो ऑन टू है। लेकिन 1 to 1 है तो 1 to 1 का आप पता कर सकते हैं कि 1 to 1 है या नहीं। तो ये 1 to 1 का तो ये यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, ये देखिए ये 1 to 1 नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो ये आपकी ये जो इमेज है इसके लिए दो अलग अलग प्री इमेज है, सो इट इज नॉट द 1 to 1। तो एक ऑन टू है, ऑन टू के लिए ठीक है। जैसे इसकी बात करें, क्या ये ऑन टू है, ऑन टू है क्या, ऑन टू का पता करें कि भाई ऑन टू है क्या। ठीक है। तो पूजा तुम बताओ, पूजा ये वाला ऑन टू है क्या? नो सर। नहीं है, क्योंकि ये इसको कवर नहीं कर रहा है ना। ऑन टू नहीं है। 1 to 1 तो है, ये वाला 1 to 1 है क्या, या 1 to 1 भी नहीं है? 1 to 1 तो है सर। 1 to 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है। तो और हम इस पे आते हैं, इस पे देखिए बेसिकली ये इसको ये ऑन टू है क्या, ऑन टू। तो प्राची ऑन टू है क्या ये वाला? प्राची बिरला ऑन टू है? यस सर। वेरी गुड, ये ऑन टू है। ठीक है, क्योंकि ये सारा रेंज और इसको दोनों कवर कर रहा है, ऑन टू है। और ये 1 to 1 भी है, ये 1 to 1 भी है और ठीक है। अब आप इस पे आइए, इस पे क्या ये ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है? ये वाला ये ऑन टू नहीं है, इसको कवर नहीं करे, सो रेंज इज नॉट इक्वल टू, रेंज जो है वो इसकी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है। लेकिन ये 1 to 1 1 to 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे डायग्राम। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जैसे आपने ऑन टू देख लिया, 1 to 1, मैं आपको इनटू भी बताता हूँ। इनटू क्या होता है, इनटू के जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे ऑन टू की हम बात करें उसमें सारे के सारे कवर होने चाहिए। तो इनटू जो होता है, कोई बता सकता है इनटू क्या होता है, या मैं बताऊं? इनटू वगीसा बता सकती हो इनटू क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ इनटू क्या होता है। इनटू वो फंक्शन होता है जिसमें कि एटलीस्ट एक एलिमेंट छुटा हुआ होना चाहिए। जो इसका कोडोमेन है उसके अंदर जो एक एलिमेंट है वो छुटा हुआ होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एलिमेंट विल नॉट कम, उसको हम कहेंगे इनटू। तो एक एलिमेंट भी अगर छुटा हुआ है तो ये
इनटू है, मतलब ऑन टू नहीं है वो इनटू है। आप इस पे चले जाओ। आप जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। तो क्या ये इनटू है? ये इनटू है? वगीसा इनटू है? यस सर। एक एलिमेंट ये छुटा हुआ है इस तरीके से, है ना? जैसे ये वाला है, इसका एक एलिमेंट छुटा हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से। क्या ये इनटू है? प्राची बिड़ला, इनटू है क्या ये? नो सर। हाँ, ऑन टू है तो इनटू। ठीक है, ठीक है, ऑन टू है तो इनटू नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको ठीक है, ये सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ये सारा फंक्शंस के अंदर यही सब कुछ है, और भी कुछ होगा तो देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये जो बेसिकली जो सारी चीजें हैं, ये बहुत ही सारा ये पता होना चाहिए। तो इसका मेन जो है ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मैं जो पेपर बनाऊंगा वो भाई इन्हीं में से जो आपको पढ़ाया गया है वो सारा इसी में से बनाऊंगा, है ना? तो जो स्टडी मटेरियल है ये वाला जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन गो ऑल्सो ऑन द चैनल पे जा सकते हैं, चैनल से देख सकते हैं अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो, है ना? तो प्रॉपर तरीके से, तो वरना पता चले कि कहीं लास्ट में ही अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि जो फैजान है, फैजान कहाँ गया है? वो अभी उसने क्लास अटेंड की, वापस से मिस हो गया क्या, चला गया बाहर? तो कहीं लास्ट में क्लास में आ रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, फिर आपको मिल नहीं पाए, है ना, मटेरियल। तो ठीक है, तो आप अपनी जो अटेंडेंस है वो जरूर चैट बॉक्स में आप अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट मेंशन कर दें, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास पे अपन डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक है, यू कैन लीव द क्लास।